गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। आज द इंडियन एक्सप्रेस का वर्ड पेज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस पे आप दुनिया भर की न्यूज़ सुनते हो, जैसे यहाँ पे ईरान की आ रही है, फिर हॉलीवुड से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, ट्रंप से आ रही है ना। अब देखो ये हम करेंगे क्यों, इसको पढ़ना क्यों है। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो, अगर इंग्लिश आपके सिलेबस का पार्ट है, अगर आप इंग्लिश को फेस करने वाले हो अपने एग्ज़ाम में, तो अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ने में ईजी हो ना, इनको आप इजीली पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे अच्छा स्कोर करने वाले हो आप। अब इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी समझो, अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते हो इंग्लिश में, तो शायद न्यूज़पेपर आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। तो अपने न्यूज़पेपर पढ़ने को, रीडिंग को इम्प्रूव करते हैं, इंग्लिश में स्कोर अपने आप इम्प्रूव होगा। बस इसी मोटिव के साथ इन वीडियोज़ को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप घर पे भी कर सकते हैं इस काम को रोज़ 10-15 मिनट दे करके। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, पूरे फोकस से देखना। पहले मैं सारी हेडलाइंस आपको करवाने वाला हूँ, कैसे हेडलाइंस को कवर किया जाए हर रोज़। शुरू करेंगे पहली हेडलाइन से ही। ईरान्स टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट शॉट डेड, तेहरान सीज इंडिकेशन ऑफ इजराइल रोल। सिंपल सी हेडलाइन है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको लगेगा भी नहीं, पढ़ने वाला है। ईरान का जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक है, न्यूक्लियर वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो शॉट डेड हो गया। अभी उसको गोली मार दी गई है। व्हेन यू शूट समवन डेड, आप उसको गोली मारते हो और ऐसे मारते हो कि वो मर जाए, है ना। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। और तेहरान जो है ना, ईरान की कैपिटल तेहरान, वो देखता है इंडिकेशन को, और किसकी इंडिकेशन, एक इजराइल के रोल की। तेहरान को लग रहा है कि इजराइल का ही रोल है, ऐसी इंडिकेशन उसको मिली है। इस आर्टिकल के अंदर ये वाला जो बॉक्स देख रहे हो ना, टेंशन सेट टू एस्केलेट, इस बॉक्स को मैं आपको करवाऊंगा सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या होती है, आप करोगे तभी आपको मालूम चलेगा। आपने बहुत सारी वीडियोस हमने कर भी चुके हैं इसके ऊपर। इसमें अगर कोई सेंटेंस आपको समझ में ना आ रहा हो ना, उसके हर वर्ड को उसकी जगह बता दो, हर वर्ड को ब्रेक करके उसका पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लो, वो सेंटेंस आपके लिए ईजी हो जाता है पढ़ना। तो इसको मैं करवाऊंगा सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। आगे बढ़ते हैं, एक दो आर्टिकल्स अपने वैसे ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे, है ना। चलो, करें ट्रंप, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे, जस्ट ए मिनट। अब ये जूम्ड इन है। करें ट्रंप, ट्रंप के बाद लगा हुआ कॉलम, इसका मतलब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला है, अब वो बताएगा आगे क्या बोला है। कह रहा है, ट्रंप कह रहा है विल लीव इफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्मलाइजेस बाइडन विन। ट्रंप कह रहा है आई विल लीव, यहाँ पे आई ओमिटेड है ना। तो ट्रंप ने बोला भाई मैं लीव कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा व्हाइट हाउस को, अगर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो आधिकारिक रूप पे पुष्टि कर देगा, फॉर्मुलाइज कर देगा, और किसको, बाइडन की जीत को। समझ गए ना। तो अगर वहाँ के इलेक्टोरल कॉलेज ने, वहाँ के प्रतिनिधियों के समूह ने अगर ऐसा बोल दिया कि बिडेन विजेता है, तो मैं छोड़ दूंगा व्हाइट हाउस को। इसमें देखने वाला एक ही चीज़ है, ये कॉलेज नाम का वर्ड। आप इस वर्ड को एक दूसरे वर्ड से कंफ्यूज करते हो, दोनों का मतलब एक जैसा होता है, लेकिन दोनों टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है कॉलेज, दूसरा वर्ड है कोलाज। ध्यान से समझना, दोनों का मतलब ही होता है कोई बड़ा समूह, कोई बड़ा ग्रुप, है ना। अ यूनियन ऑफ पीपल को भी कॉलेज बोलते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी कॉलेज बोलते हैं, जहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो भी कॉलेज है ना। कॉलेज क्या होता है, ये कलेक्शन या यूनियन तो होता है, लेकिन इंसानों का नहीं, थिंग्स का। जैसे आपके पास 10 पिक्चर्स हैं, उन 10 पिक्चर्स को आपने एक के ऊपर एक के नीचे ऐसा करके एक उनका एक जो है एल्बम बनाया। दैट एल्बम इज़ ए कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, दैट एल्बम विल बी कॉल्ड अ कोलाज। समझ गए ना। आपके पास कोई भी आर्टिकल्स हों, उनको आप इकट्ठा कर दो, उनका ग्रुप बना दो, दैट ग्रुप विल बी कॉल्ड अ कोलाज। तो कॉलेज और कोलाज दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, एक में ई आता है, एक में ए आता है। ये आपके स्कूल कॉलेज वाला कॉलेज है, ये एल्बम वाला कोलाज है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड्स किसी को पता नहीं होते, इन जनरल हम लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कॉलेज की जगह कोलाज यूज़ कर जाते हैं, कोलाज की जगह कॉलेज यूज़ करते हैं। चलो आ जाओ, एक और हेडलाइन लेंगे, बट उससे पहले अगर आप इसको भी नहीं पढ़ पा रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो, पढ़ना आपको आ ही नहीं रहा है, सर ये विल लीव क्या होता है, ये वर्ब है क्या है, हमें तो पता ही नहीं है ना। तो इसके लिए आपको बेसिक से शुरुआत करनी होगी। मैं नहीं कहता हूँ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या बहुत ख़राब है, आप खुद अपनी इंग्लिश को जानोगे, चाहे आपने 10वीं पास की हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो। अगर आप बेसिक से शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एक फ्री प्लेलिस्ट के जरिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल के होम पेज पे रखिए। आप होम पेज पे नीचे जा करके नीचे जाएंगे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। इसको आपने किया, वैसे ही आपके ये वाले सवाल निकल जाएंगे दिमाग से कि सर ये वर्ब होती है, ये नाउन होता है, ये प्रपोजिशन होती है, कैसे हमें पता लगेगा, है ना। चलो दूसरी चीज़, इसी के नीचे मेंबर स्पेशल वीडियोज़ हैं फॉर योर बेटर प्रिपरेशन फॉर एसएससी एंड बैंक्स। अगर आप लॉजिक के साथ हर चीज़ को सीखना चाहते हैं,
अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में, तो आप इन दोनों प्लेलिस्ट के जरिए इस काम को कर सकते हैं। ये मेंबर ओनली हैं। मेंबर बनने के लिए आप चैनल के ऊपर जाकर के ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और एक वीडियो को प्ले करें। ये वीडियो आपको इंट्रो वाली बताएगी आपको कैसे ज्वाइन करना है। आज एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ शाम में, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई जिसके कार्ड वार्ड काम नहीं कर रहे हैं, वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड, उनको कैसे उस कार्ड को यूज़ करना है ना। तो लास्ट में आप देखेंगे इस वीडियो के बाद में एक दूसरी वीडियो पब्लिश करूँगा। आगे बढ़ेंगे, एक और आर्टिकल अपने पास, ये न्यूज़ है पाकिस्तान से। चेयर इन पाक टू सेंड ऑफ एलिफेंट शी वर्कड टू फ्री। कह रहे चेयर नाम का बंदा या बंदी है, वैसे ही सिंगर है, हॉलीवुड की फीमेल सिंगर है। कह रहे ये जो सिंगर अमेरिकन सिंगर है ना चेयर, ये पाकिस्तान में है। और क्यों? सेंड ऑफ करने के लिए। OFF मैंने आपको कई बार बताया, इसका मतलब होता है दूर जाना, किसी चीज़ से अलग होना। तो ये सेंड ऑफ करने के लिए, दूर भेजने के लिए उस एलिफेंट को, उस हाथी को जिसको इन्होंने वर्क किया, जिसके ऊपर इन्होंने काम किया, उसको आज़ाद करवाने के लिए। तो पाकिस्तान की जू में एक हाथी है जो वहीं अकेला रहता है। चेयर को लगा कि इस हाथी को मैं आज़ाद करवाना चाहिए, जंगल में छोड़ना चाहिए, तो ये पाकिस्तान आई है। अब इसको वहाँ से कंबोडिया में, जो है ना, ये कोलंबिया है, कंबोडिया में मूव कर देंगी। समझ गए ना। तो सेंड ऑफ, किसी को ऑफ करना, किसी को सेंड दूर करना, किसी को कहीं पे दूर भेजना। चलो आगे बढ़ते हैं और हेडलाइंस देखते हैं, फिर अपना मेन आर्टिकल लेंगे आज का, जो कि है ये कोविड की वैक्सीन के ऊपर। ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा, छोटा सा आर्टिकल है, और फिर अपने करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग पे अपना आज का सेशन। एक दो हेडलाइंस और देख लें। देखो सिंपल सा हेडलाइन है, ये इतना सिंपल है कि आप अपने घर पे कर सकते हो। मैं इसीलिए करवा रहा हूँ, अपनी आदत को आज से इनकलकेट करें। ये क्या कह रहा है इथियोपिया PM रिजेक्ट्स टॉक्स एज पीपल फ्ली टिग्रे कैपिटल इन फियर ऑफ इमिनेंट अटैक। अब देखो इनका चेहरा देखो, ये इथियोपियन PM है एबी अहमद। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। लेकिन आज इथियोपिया में गृह युद्ध हो गया है, सिविल वॉर हो गया है, वहाँ पे ये अपने सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहे हैं, है ना। नोबेल पीस प्राइज़ का ही मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे ये जो PM है ना इथियोपिया का, ये रिजेक्ट करता है टॉक्स को, इसने मना कर दिया बातचीत करने के लिए। कह रहे कैसे? जैसे ही लोग फ्ली कर रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। फ्ली का मतलब होता है भागना। और कैसे? मास स्केल पे भागना। कहीं भी आपको खतरा लगे तो आप फ्ली करते हो वहाँ से। आप समुद्र किनारे हो, सुनामी आई तो आप वहाँ से फ्ली करोगे। समझ गए ना। जैसे ही लोग जो हैं दुम दबा के भाग रहे हैं टिग्रे की कैपिटल से। और क्यों? फियर में, उस डर में जो उस अटैक का है, जो इमिनेंट है, अब होने ही वाला है ना। इनको पता है आज या कल यहाँ बम पड़ेगा, ये भागना शुरू कर दिए हैं। और PM ने बोल दिया मेरे को कोई बात नहीं करनी है, मैं भी बम फेंकने वाला हूँ। समझ गए। अब देखने वाले वर्ड्स बताता हूँ। फ्ली आपने देख लिया, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है अपने पास, एक्सोडस। साफ लिखता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये वर्ड आप बहुत बार देखोगे और वहाँ देख के आप सर खुजाओगे, क्या नया सा वर्ड है। फ्ली, रन और एक्सोडस तीनों का मतलब एक ही है। मास स्केल पे कहीं से भागना। 10, 20, 50 हज़ार लोग जब कोई जगह खाली करके भागते हैं तो फ्ली करते हैं, एक्सोडस करते हैं। समझ गए ना। दोनों का मतलब एक। इमिनेंट का मतलब है जो होके रहेगा। इसके लिए अपने पास एक बहुत अच्छा वर्ड है, इनएविटेबल। जानते होंगे वर्ड आप। इनएविटेबल मतलब आज नहीं तो कल होगा, इसको आप एस्केप नहीं कर सकते हो। इमिनेंट और इनएविटेबल एक दूसरे के सिनोनिम्स। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और हेडलाइन देखते हैं, फिर अपने मेन आर्टिकल को शुरू करने वाले हम। चलो कह रहा है यूके क्रिएट्स न्यू डिजिटल रेगुलेटर टू इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट ऑन टेक जायंट्स। जो यूके है, यूके का मतलब क्या है? इंग्लैंड क्रिएट करता है एक नया डिजिटल रेगुलेटर। समझो इस चीज़ को। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ों को रेगुलेट करे। हमारे देश की जितनी भी एजेंसीज है ना, वो सब रेगुलेटर कहलाती हैं। जैसे RBI है, जैसे सेबी है, जैसे IRDA है ना, जैसे FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये सब की सब एजेंसीज क्या हैं? ये हमारे देश में किसी न किसी चीज़ को रेगुलेट करती हैं। RBI बैंकों को, सेबी स्टॉक मार्केट को, IRDA इंश्योरेंस कंपनी को, FSSAI खाने वाली चीज़ों को। तो इंग्लैंड ने क्रिएट कर दिया डिजिटल रेगुलेटर, जो कि इंटरनेट को रेगुलेट करेगा। ताकि क्यों करेगा? टू इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट ऑन टेक जायंट्स, कि ये इम्पोज कर पाए, ज़बरदस्ती लगा पाए कोड ऑफ कंडक्ट को। कैसे आपको बिहेव करना है, क्या कोड होगा आपके कंडक्ट का, और किनके भाई? टेक जायंट्स के, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और जो है गूगल और इन कंपनीज के। समझ गए ना। तो यूके ने एक नया रेगुलेटर बना दिया, वो वॉच रखेगा
कहीं कोई गलत काम अमेजोन पे, गूगल पे, फेसबुक पे, फ्लिपकार्ट पे तो नहीं हो रहा। फ्लिपकार्ट तो शायद इंडियन वेबसाइट है, वहाँ नहीं होगी। चलो अब एक काम करते हैं, आपको मैं एक टास्क दूंगा छोटा सा। आप पिक्चर देखते हो ना, मूवी कोई सीरीज़ देखते हो, सेक्रेट गेम्स या आप जो भी देखते हो, मिर्ज़ापुर। अभी आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना, अ मदर हर सन एंड देयर 1500 माइल सर्च फॉर होम अमिड पेंडेमिक। आपको पिक्चर का मज़ा आ जाएगा इस आर्टिकल के अंदर, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। ये पूरा कर लो आप एक्सरसाइज पहले मेरे साथ, लास्ट में ये आर्टिकल को आप खुद पढ़ना। आप कहोगे इससे ज़्यादा इमोशनल चीज़ आपने पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर नहीं सुनी होगी। बहुत ही बढ़िया पूरा जो ना आर्टिकल है। मैं ये वाला आर्टिकल आपको नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा इसके ऊपर वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट में करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से 2-3 सेंटेंसेस को। इसको मैं जूम इन कर दूं, चलो। कह रहा है ब्रिटेन एंड अदर नेशंस प्रेस ऑन विथ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एंड अमिड ट्रायल क्वेश्चंस। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ऊपर, उनके ट्रायल के ऊपर सवाल उठे हैं कि ये वैक्सीन शायद गलत होगी, जो बता रहे हैं वो वैक्सीन वैसी है नहीं। अब कह रहा हुआ क्या कि ब्रिटेन जो है ना, यूके जो है, और दूसरे नेशंस, कई सारे देश वो प्रेस ऑन कर रहे हैं। प्रेस ऑन करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। तो वो प्रेस ऑन कर रहे हैं, और किसके साथ प्रेस ऑन कर रहे हैं, विद लगा के बता रहा है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ। इस वैक्सीन के ऊपर ही पूरा दबाव डाल रहे हैं वो। और कब, अमिड ट्रायल क्वेश्चंस, ट्रायल के ऊपर जो सवाल उठे हैं उनके बीचों बीच, अमिड उन सवालों के। तो दुनिया तो सवाल कर रही है इस वैक्सीन के ऊपर, लेकिन ब्रिटेन कह रहा है इस एस्ट्राजेनेका को आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाओ, प्रेस ऑन कर रहा है इस एस्ट्राजेनेका नाम की वैक्सीन के ऊपर। समझ गए? आओ इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, थोड़ा और आइडिया लगेगा हमें क्या कहना चाह रहा है। अब ये जूम्ड इन है ना, ध्यान से आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा। कह रहा है ब्रिटेन आस्क्ड इट्स रेगुलेटर ऑन फ्राइडे टू असेस AstraZeneca's COVID-19 vaccine for a possible rollout, while the Philippines and Thailand secured millions of doses, giving the shot a vote of confidence after experts raised questions about trial data. अगर आप इतना आसानी से धीमे धीमे पढ़ो तो कुछ भी पढ़ सकते हो आप, है ना। जो लोग बोलते हैं सर हमें पढ़ने को नहीं आता, आप कोशिश तो करो इसको पढ़ने की। कह रहे ब्रिटेन ने आस्क किया, ब्रिटेन ने कहा। आस्क करने का मतलब होता है पूछना या कहना, है ना। तो ब्रिटेन ने पूछा या कहा, और क्या कहा भाई, इसके रेगुलेटर को। और किसको कहा, कब कहा, ऑन फ्राइडे, जो है फ्राइडे को। तो शुक्रवार को इसने अपने रेगुलेटर को, ब्रिटेन ने कहा है कि ये असेस करे। असेस का मतलब होता है जायज़ा लेना, ये जायज़ा ले। और किसका, एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन का। अच्छा, ये जायज़ा क्यों लेना है, ये 4 लगा के बता रहा है, इस काम को करने के लिए। और किसके लिए भाई, एक पॉसिबल या लाइकली रोल आउट के लिए। रोल आउट होता है एक लॉन्च, समझ गए ना, किसी चीज़ का रोल आउट होता है उसका लॉन्च करना। तो कह रहा है हम लाइकली इसको लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप जाकर के एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को उसका जायज़ा करो, लॉन्च करने लायक है या नहीं। कह रहा है जबकि जो फिलीपींस और थाईलैंड ने सिक्योर कर दिया है, पक्का कर दिया है, महफूज कर दिया है मिलियंस ऑफ डोजेस को। कैसे किया इन्होंने, एस्ट्राजेनेका को मिलियंस ऑफ रुपीज़ दे दिए, बोल दिया हमारी डोज तैयार रखना, हमारी डोज पक्की कर रखना, तो सिक्योर करके रखना, है ना। अब देखो ये दोनों काम किए कैसे हैं। ब्रिटेन ने अपने इसको बोला एसेस करने के लिए, और फिलीपींस और थाईलैंड ने इसको पैसे भी दे दिए कंपनी को, है ना, सिक्योर कर दिया। ये दोनों काम किए हैं गिव देते हुए इस शॉट को, इस वैक्सीन के इंजेक्शन को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इसके अंदर कॉन्फिडेंस को भरते हुए। और कब, जब एक्सपर्ट्स ने रेज कर दिया है, उठा दिया है सवालों को इसके ट्रायल डाटा के बारे में। तो एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि ये वैक्सीन ख़राब है, लेकिन ब्रिटेन, फिलीपींस और थाईलैंड तो हाथ में पैसे लेके बैठे हैं कि लाओ इस वैक्सीन को और लगाओ हमारे देश के लोगों के अंदर। समझ गए ना। तो इन्होंने वैक्सीन को, इस शॉट को, शॉट का मतलब होता है इंजेक्शन, है ना, तो इस वैक्सीन के इंजेक्शन को, शॉट को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई भी पढ़ सकता है। सिर्फ वो लोग हैं ना जो बहाना करते हैं ना हमसे पढ़ा नहीं जाता, वही लोग कहते हैं हमसे पढ़ा नहीं जाता। आप भी पढ़ सकते हो, पूरा आर्टिकल ऐसे ही पढ़ना है आपको धीमे धीमे। चलो आगे बढ़ते हैं। रेज और राइज में आप डिफरेंस जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर इसके बाद में एक नाउन रखा हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस रखा है, सवाल रखा है, पीछे एस भी लगा हुआ है, कॉमन नाउन है। अगर इसके बाद में एक नाउन रखा हो तो हमेशा रेज आएगा। अगर इसके बाद में कोई नाउन ना आ रहा हो तो हमेशा राइज आएगा। सिंपल सा ग्रामर रूल है। अगर बाद में एक नाउन रखा हो तो रेज आएगा, बाद में नाउन ना रखा हो तो हमेशा राइज आएगा। तो राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती, रेज की जगह अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन नाम का नाउन ना पड़ा होता। सिंपल सा ग्रामर रूल है। चलो आगे बढ़ते हैं।
जूम इन तो ठीक है ना। कह रहे द यूके गवर्नमेंट विच हैज़ सिक्योर्ड 100 मिलियन डोजेज ऑफ द वैक्सीन developed by AstraZeneca and Oxford University has targeted a rollout to begin before Christmas। तो क्रिसमस आने वाला है, सरकार क्रिसमस का तोहफा देगी इंग्लैंड की। कह रहा है ये सरकार ने जिसने सिक्योर कर लिया है, पहले से महफूज कर लिया है 100 मिलियन डोजेस को, कितनी होगी 10 करोड़ डोजेस। तो इसने 10 करोड़ डोजेस के लिए पहले ही ऑर्डर डाल दिया है एस्ट्राजेनेका के पास। और किसकी भाई ये 10 मिलियन डोजेस? वैक्सीन की, जो डेवलप होंगी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। कह रहा है ये जो यूके गवर्नमेंट है ना, इस यूके गवर्नमेंट ने टारगेट किया है एक लॉन्च को, रोल आउट को, और वो कब होगा शुरू? जो बिगिन होगा क्रिसमस से पहले पहले। तो क्रिसमस से पहले पहले वैक्सीन लगाना ये शुरू कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं इसका। अब देखो ये अगर इसमें आ रहा है ना इन्वर्टेड कोमा, तो मतलब किसी ने कुछ कहा है और हुआ भी वही। कह रहा वी हैव फॉर्मली आस्क्ड द रेगुलेटर टू असेस द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन टू अंडरस्टैंड द डेटा एंड डिटर्मिन वेदर इट मीट्स रिगरस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। कहने वाले कौन है? ये कोमा यहाँ पे ख़त्म हुआ, इन्वर्टेड कोमा, ब्रिटिश हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक। कह रहे हैं हमने फॉर्मली, हमने आधिकारिक तौर पे, हमने ऑफिशियली आस्क किया है, पूछा है या कहा है हमारे रेगुलेटर को कि वो जायज़ा ले ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का। और वो दूसरा काम क्या करे? देखो दो काम करने के लिए बोला है। पहला बोला है टू असेस करे, जायज़ा ले, कोमा लगा के दूसरा काम क्या करना है? टू अंडरस्टैंड, और ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करे ये रेगुलेटर। और किसको? डेटा को, जो भी डेटा इस ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से आया है। और क्या करे? ये साथ ही साथ लास्ट में करे डिटरमिन, इस चीज़ को पक्का करे, निर्धारित करे हाँ कि ना ये जो वैक्सीन है वो मीट करती है रेगुलस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। ये वैक्सीन पूरी तरह से बराबर है उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के जो बहुत ही रिगरस हैं, बहुत ही हार्ड हैं। ऐसा ना हो वैक्सीन को लेकर के कोई अच्छा भला बीमार आदमी जो बीमार हो जाए। तो कह रहा है इसने ये बोला है ना, हमने ये बोला है। अब ये कहने वाले कौन है? हमारे के ब्रिटिश हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक, उन्होंने ऐसा कहा। सिंपली पढ़ सकते हो। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। पूरी वीडियो देखना, लास्ट में आएगा सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आपको ब्रेक कैसे करना था, कौन सब्जेक्ट कौन वर्ब, वो अपने लास्ट में करेंगे। कह रहे दिस लेटर इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स डिप्लॉइंग अ वैक्सीन एज क्विकली एज सेफली पॉसिबल। कह रहे ये जो लेटर है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और किसकी तरफ? डिप्लॉय करने की तरफ। टुवर्ड्स एक प्रेपोजिशन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसके बाद में। टुवर्ड्स का मतलब है की तरफ, डिप्लॉय करना मतलब काम पे लगाना, काम पर लगाना। जिसको आप डिप्लॉय करोगे ना, उस आदमी को या उस चीज़ को आप काम पे लगा दोगे जिसके लिए वो बनी है। तो ये लेटर कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डिप्लॉय किया जाए, काम पे लगाया जाए एक वैक्सीन को। और कैसे? जितना जल्दी और जितना सेफली हो उतना पॉसिबल। जितना जल्दी सबको जितना सेफली वैक्सीन दे सके उतना जल्दी हम दे पाएँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द ग्लोबल रेस टू डेवलप वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19 एस्ट्राजेनेका's कैंडिडेट इज व्यूड एज ऑफरिंग वन ऑफ द बेस्ट होप्स फॉर मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बिकॉज ऑफ से आगे अपने पढ़ेंगे। कह रहे ग्लोबल रेस में, दुनिया भर की दौड़ में, अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में, और दौड़ काई की है, रेस काई की है? डेवलप करने की वैक्सीन्स को। और किसके खिलाफ? कोविड-19 के खिलाफ। कह रहे इस ग्लोबल रेस के अंदर एस्ट्राजेनेका का जो कैंडिडेट है ना, एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी की जो वैक्सीन है, उसका जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार वैक्सीन है, वो देखा जाता है इज व्यूड। और कैसे देखा जाता है? ऐसा कि जो ऑफर करेगा सबसे अच्छे होप्स को, सबसे अच्छी आशाओं को। और किन के लिए भाई? बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, विकासशील देशों के लिए। अच्छा क्यों करेगा ये काम? ऐसा क्यों करेगा वो? बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसकी इसलिए, अब ये रीज़न बताएगा बिकॉज ऑफ। रीज़न ये है इसके चीपर प्राइस के कारण, इसके कम दाम के कारण, और इसकी उस एबिलिटी के कारण जो है टू बी ट्रांसपोर्टेड एट नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर। इसमें एबिलिटी है कि इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बहुत ही नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर के ऊपर। बाकी वैक्सीन्स को आप जमाओगे -10 डिग्री, -20 डिग्री टेम्परेचर पे। इस वैक्सीन को फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है 7 से 10 डिग्री, उसके ऊपर आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, है ना। सिंपल सेंटेंस है, देखने वाली चीज़ एक ही आई। बहुत ही सिंपल सा ग्रामर रूल है, वन ऑफ द, इसके बाद में
हमेशा एक प्लूरल नाउन आप लगाएंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन करता है 10, 15, 20 चीज़ों में से एक चीज़ को निकालता है। तो वो चीज़ें बताई जाएंगी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में, और उनमें से एक चीज़ निकलेगी वन सिंगुलर फॉर्म में। समझ गए ना? लोग क्या सोचते हैं, सर वन आया होगा तो यहाँ पे होप लगा जाते हैं, क्योंकि पीछे एस लगाएंगे तो वन के साथ में सूट नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखना, वन ऑफ द ये हमेशा प्लूरल में से एक चीज़ को चुनता है। यहाँ पे कभी भी सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल नाउन आएगा। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, रोहित इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गुड फ्रेंड्स लिख रहा हूँ, गुड फ्रेंड नहीं लिख रहा हूँ। वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स का मतलब है मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्तों में से रोहित एक है, रोहित जो है ना वो एक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द थाई गवर्नमेंट साइंड अ डील ऑन फ्राइडे टू प्रोक्योर 26 मिलियन डोजेस ऑफ द वैक्सीन टू फाइट द पैंडमिक। कह रहे जो थाईलैंड की सरकार है उसने साइन किया, उसने हस्ताक्षर किए, अपने सिग्नेचर्स किए एक ऐसी डील पे। और कब? फ्राइडे को। और क्यों? ताकि वो प्रोक्योर कर पाए, खरीद पाए। प्रोक्योर का मतलब है खरीदना। और क्यों खरीद पाए, किसको खरीद पाए? 26 मिलियन डोजेस को। और किसकी? इस वैक्सीन की, ताकि फाइट किया जा सके इस पैंडमिक के साथ, इस महामारी के साथ। समझ गए ना? सिंपल सा सेंटेंस। इसमें देखने वाली चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। फाइट के साथ में विद लगेगा जब किसी से हाथों पैरों से फाइट कर रहे हो, ठीक है ना? फाइट के साथ में विद लगेगा जब दो आदमी आपस में फाइट कर रहे हैं। कोई भी दो चीज़ें जिनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, एक्चुअल में आप किसी से वास्तव में लड़ रहे हो। अगर आप फाइट के बाद में विद नहीं लगा रहे तो उसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी फाइट है जिसके अंदर आप वेपन्स यूज़ नहीं करोगे, फिस्ट फाइट नहीं होगी, मुक्केबाजी नहीं होगी। समझ गए ना? तो पैंडेमिक से फाइट करने का मतलब है पैंडेमिक से उबरना। तो यहाँ पे विद जो है इसके बाद में नहीं आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, विद लगाना जब दो आदमियों के बीच में वास्तव में फाइट हो रही हो। दूसरा, डेज से पहले, वारों से पहले, तारीखों से पहले हमेशा ऑन लगता है, यहाँ पे आपने देखा। लेकिन अगर आप इसके पहले दिस, दैट, प्रीवियस, अपकमिंग और नेक्स्ट ऐसे वर्ड्स देखें। दिस का मतलब है ये वाला, दैट मतलब वो वाला, प्रीवियस मतलब पहले वाला, अपकमिंग मतलब बाद वाला, नेक्स्ट मतलब बाद वाला। अगर आप इन पांचों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड देखें, फ्राइडे से पहले, किसी भी डेट से पहले, किसी भी ईयर से पहले, वहाँ पे आपको ऑन प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करनी है। मान लो ऐसा लिखा होता द थाई गवर्नमेंट साइंड अ डील ऑन दिस फ्राइडे, तो गलत हो जाता। अगर यहाँ पे दिस फ्राइडे लिखा होता तो इस ऑन को हमें निकालना है। दिस फ्राइडे अपने आप के अंदर एक एडवर्ब है। अगर एडवर्ब है तो उससे पहले प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? तो मैं ऐसा बोलूँगा द थाई गवर्नमेंट साइंड अ डील दिस फ्राइडे, दैट फ्राइडे, अपकमिंग फ्राइडे। अपकमिंग तो नहीं होगा क्योंकि साइंड है ना, प्रीवियस फ्राइडे। तो ऑन के बिना इसको मैं यूज़ करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बाकी का बचा हुआ आर्टिकल है, एक फ्रेम में मैंने ले लिया है, इसको पूरा करेंगे। कह रहा है द अनाउंसमेंट केम आफ्टर सम साइंटिस्ट रेज्ड डाउट्स about the robustness of results showing the shot was 90% effective in a subgroup of trial participants। अब इतना ही पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये जो अनाउंसमेंट्स आई हैं ना, सब ऐलान जो आए हैं, और कब आए हैं? आफ्टर। अच्छा, किसके आफ्टर भाई? जब कुछ वैज्ञानिकों ने रेज किया, खड़ा किया सवालों को, डाउट्स को, है ना। और किसके बारे में? मजबूती के बारे में, रोबस्टनेस के बारे में, है ना। रोबस्टनेस मतलब किसी चीज़ में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी मजबूती है। तो इन्होंने जब मजबूती के बारे में सवाल उठाए, और किसकी मजबूती भाई? उन रिजल्ट्स की, उन नतीजों की जो दिखा रहे थे कि ये शॉट जो था, ये जो वैक्सीन था, ये 90% असरदार था, इफेक्टिव था। और किस में? एक सब ग्रुप में, एक ग्रुप के छोटे से पार्ट में। और वो था ट्रायल पार्टिसिपेंट्स का, उन लोगों का जिन्होंने इस वैक्सीन के ट्रायल में पार्टिसिपेशन किया था। समझ गए ना? तो ये अनाउंसमेंट तब आई है जब सवाल उठाए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि शायद ये ट्रायल के रिजल्ट सही नहीं है, इनकी रोबस्टनेस के ऊपर थोड़े से उनको डाउट है। अब देखो ये ट्रायल पार्टिसिपेंट्स कौन लोग हैं? कह रहा है हु बाय एरर इनिशियली रिसीव्ड अ हाफ डोज फॉलोड बाय अ फुल डोज। कह रहे ये वो ट्रायल पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बाय एरर, गलती से, है ना, गलती से शुरुआत में रिसीव किया था आधी डोज को, और किसके बाद? फॉलोड बाय अ फुल डोज, फिर उनको दी गई फुल डोज। तो गलती से ट्रायल में कुछ लोगों को पूरी डोज नहीं दी गई थी, आधी दी गई। और वैसे हमें क्या पता लगा? जिनको आधी दी जाती है उनमें ज़्यादा वैक्सीन जो है असरदार होती है। तो ये वैक्सीन के असरदार होने के ऊपर सवाल भी उठाया कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, और फिर ये अनाउंसमेंट इन तीनों देशों की आई, हमें वैक्सीन पे पूरा भरोसा है। समझ गए? देखने वाला कुछ है नहीं। देखो फिर देखो, रेज के बाद में अगर नाउन रखा है डाउट्स नाम का, पीछे ऐसा आ रहा है तो ये नाउन ही है। अगर नाउन रखा है तो हमने रेज लिखा है। अगर नाउन ना होता तो हम क्या लिखते? राइस,
चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस है अपना, फिर करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से एक वो जो ना अपना क्वेश्चन। कह रहा है एस्ट्राजेनेका CEO Pascal Soriot said on Thursday that the drug maker was likely to run an additional global trial to assess the efficacy of its vaccine using lower doses। कह रहा है एस्ट्राजेनेका के जो CEO साहब है जिनका नाम है मिस्टर पास्कल सॉरियट, इन्होंने कहा थर्सडे को, अच्छा क्या कहा इन्होंने, दैट वो ये कि ये जो ड्रग मेकर है ना, ये एस्ट्राजेनेका नाम की ड्रग बनाने वाली जो दवा कंपनी है, ये लाइकली थी, ये बहुत ही जो है संभावित थी, और किस काम के लिए, रन करने के लिए एक एडिशनल ग्लोबल ट्रायल को, ऑपरेट करने के लिए एक नए दुनिया भर के अंदर ट्रायल को, ताकि असेस कर पाए कितनी असरदार है, एफिकेसी है इसकी वैक्सीन की, यूज़ करते हुए लोअर डोज को, है ना। तो इन्होंने बोला हम एक और ट्रायल भी करेंगे जिसमें हम लोअर डोज ही दिया करेंगे, जैसे इन लोगों को गलती से मिली है ना, हम जानबूझ करके देंगे और देखेंगे हमारी वैक्सीन कितनी असरदार है, पूरी दुनिया में ये ट्रायल हम करने वाले हैं, CEO साहब का ऐसा कहना है। चलिए ये आर्टिकल यहाँ पे पूरा हुआ, ऐसे ही आपको पढ़ना है घर पे। अब आपको मैं जादू दिखाता हूँ इंग्लिश का। कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, मान लो ये सेंटेंस था, आपको लगा सर मुझे तो समझ में नहीं आया, आपने तो बता दिया भाई ऐसा ऐसा हुआ है, पर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, तो उसका एक ही इलाज है, तुम इस सेंटेंस के हर वर्ड को ना उसकी औकात बता दो, ठीक है। जैसे ही तुम औकात बताओगे वो सेंटेंस आपके सामने ढेर हो जाएगा। अब मैं यही आपको 2-3 सेंटेंसेस के साथ अलग से करके दिखाने वाला हूँ, पावर पॉइंट पे मैंने इनको ले रखा है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अपने करने वाले हैं, हर वर्ड को अपने उसकी जगह बताएंगे। मैंने स्लाइड पे उस पूरे आर्टिकल को ले लिया, ऊपर वाले छोटे से को। ये पहले अपने सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आपको स्पेशल तरीके से पढ़ना बताऊँगा। तो क्या कह रहा है भाई सिंपल तरीके से, कह रहा है द असैसिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर साइंटिस्ट फॉर विच Iran is already pointing fingers at Israel is almost certain to raise tensions in the region and complicate efforts to improve ties between Tehran and Western powers, especially close Israel ally US। कह रहे जो हत्या है, असैसिनेशन है, असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या, है ना, पॉलिटिकली किसी की हत्या की जाए तो उसको कहते हैं असैसिनेशन। कह रहा है जो हत्या है इस न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, है ना, कह रहा है जिसके लिए फॉर विच, जिसके लिए ईरान पहले से ही पॉइंट कर रहा है फिंगर, ईरान पहले से ही जो है एलिगेशंस लगा रहा है ना, अक्यूज़ कर रहा है, और किस पे पॉइंट कर रहा है फिंगर्स को, किसकी तरफ उंगली कर रहा है, एट इजराइल की तरफ। कह रहा है ये जो असैसिनेशन है ना, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, बिल्कुल ही पक्का है। अच्छा क्या, ये रेज करेगा टेंशंस को, तनावों को इस पूरे रीजन के अंदर, जहाँ पे ईरान है, इजराइल है ना, इस पूरे इजराइल और ईरान के रीजन के अंदर टेंशंस को रेज करने वाला है। और ये कॉम्प्लिकेट करेगा एफर्ट्स को, और ज़्यादा पेचीदा बनाएगा उन कोशिशों को जो हैं बेहतर बनाने की, रिश्तों को, टाइज को। अच्छा किन के बीच भाई, एक तो तेहरान के बीच और एक वेस्टर्न पावर्स के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच, है ना, खास करके क्लोज इजराइल अलाई, खास करके बहुत ही करीबी इजराइल का दोस्त जो कि है अमेरिका। तो कह रहा है इससे आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े डिफरेंसेस पैदा होंगे अमेरिका और तेहरान के बीच इस साइंटिस्ट के हत्या के कारण। आ जाओ अब इस पूरे सेंटेंस को अपने तोड़ के हर वर्ड को उसकी जगह बताते हैं, मज़ा आएगा आपको, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ग्रीन कलर में सारे सब्जेक्ट्स हैं, ब्लू कलर में एडजेक्टिव्स, रेड कलर में वर्ब्स, येलो में कंजंक्शंस और पिंक में एडवर्ब्स, ठीक है। सबसे पहला और सबसे आखिरी एक ही रूल है, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है और जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतनी वर्ब्स होंगी। मान लो सेंटेंस में आपको 5 सब्जेक्ट मिले तो 5 वर्ब्स को आपको ढूंढना है, रूल नंबर 1, ठीक। दूसरा नंबर रूल क्या है, वो चीज़ सब्जेक्ट बनेगी जो या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो या जीरेंड हो। सब्जेक्ट भी वही चीज़ बनेगी और ऑब्जेक्ट भी वही चीज़ बनेगी। तो नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड आपको पकड़ने आने चाहिए। अगर आपने पकड़ लिया तो वही आपके सब्जेक्ट होंगे और वही आपके ऑब्जेक्ट होंगे। बस 2 रूल के ऊपर अपने इसको पूरा तोड़ेंगे, ध्यान से देखो। असैसिनेशन, मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था नाउन को पकड़ने का। अगर किसी वर्ड के आगे आप पे मेरा लगा सको या मेरी लगा सको या तेरा या तेरी लगा सको तो वो वर्ड कहलाता है नाउन। सिंपल सी ट्रिक है। मान लो मैं लिख दूं मेरा, इसके आगे मेरा, तो बन गया ना मेरा असैसिनेशन, मेरी हत्या। अगर ये बन सकता है तो ये असैसिनेशन एक नाउन है, ना कि एक वर्ब है, ना कि एक एडजेक्टिव है, समझ गए। तो यहाँ पे असैसिनेशन हो गया एक नाउन। जैसे ही आपको एक नाउन ऐसा मिला जिससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही, कोई उससे पहले वर्ब नहीं आ रही, वो नाउन क्या कहलाता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। जानते हो आप इतनी चीज़। तो मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल गया असैसिनेशन नाम का नाउन।
चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है या जीरेंड बनता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट नाम का कंपाउंड नाउन इसका ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है, समझ गए। न्यूक्लियर साइंटिस्ट में न्यूक्लियर एक एडजेक्टिव है और साइंटिस्ट एक नाउन है, समझ गए। दोनों मिलकर के न्यूक्लियर साइंटिस्ट नाम के एक प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, ये एक वैज्ञानिक का प्रोफेशन होता है। तो असैसिनेशन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट नाम का कंपाउंड नाउन। अब देखो फॉर विच एक कंजंक्शन होती है, क्या करती है, अपने बाद एक नए क्लॉज को शुरू करती है। फॉर विच है, हुम है, ये सब के सब कंजंक्शंस होती हैं। चलो कह रहे फॉर विच जिसके लिए ईरान इज ऑलरेडी पॉइंटिंग फिंगर्स। ईरान आपका बन गया सब्जेक्ट नंबर 2, क्योंकि कंजंक्शन है, इसके बाद में सब्जेक्ट आना लाजमी है। पहला वाला सब्जेक्ट है उसकी वर्ब आपको मिली नहीं, नया सब्जेक्ट मिल गया फॉर विच कंजंक्शन के बाद, समझ गए। सब्जेक्ट नंबर 1 ये, वर्ब इसकी मिसिंग है। सब्जेक्ट नंबर 2 ये, वर्ब इसकी भी मिसिंग है। अब आगे बढ़ो, इज ऑलरेडी पॉइंटिंग। अब आपको एज प्लस में बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब के एनजी फॉर्म मिली, वर्ब का कंटिन्यूस टेंस मिल गया। ये वर्ब बनेगी ईरान की, वर्ब नंबर 2 सब्जेक्ट नंबर 2 की, समझ गए ना। सब्जेक्ट नंबर 1 की इसलिए नहीं बनेगी, जब भी आपको कोई सब्जेक्ट मिल जाए और उसके बाद आपको बिना वर्ब मिले दूसरा सब्जेक्ट मिल जाए तो उस पहले दूसरे की वर्ब आएगी, फिर पहले वाले की वर्ब आएगी, समझ गए ना। तो ये ईरान से चिपकी हुई है, ये ईरान की वर्ब है। ईरान इज पॉइंटिंग, पॉइंट किसको कर रहा है भाई, फिंगर्स को। फिंगर्स एक नाउन है, पीछे एस भी आ रहा है, मेरा लगाओ इसके आगे, मेरी फिंगर्स, मेरा फिंगर्स हो सकता है ना। तो फिंगर्स बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब के बिल्कुल बाद में आए व्हाट या हुम का रिप्लाई करे, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब देखो ऐड प्रीपोजिशन आई, एक चीज़ ध्यान देना, अभी तक इसको वर्ब नहीं मिली है, जब तक वर्ब नहीं मिलेगी ना ये सेंटेंस गलत है अपने आप में, देखते जाओ आगे। ऐड प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है इजराइल, एक प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है। जगह के नाम खास चीज़ों को अपने बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इजराइल, मान लो मैं लिखूँ मेरा इजराइल, तो हो सकता है ना, ये एक नाउन ही है, तो ऐड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो इज ऑलमोस्ट सर्टेन, अरे किसकी वर्ब है इज, ध्यान दो, इज किसकी वर्ब है, ये इजराइल की वर्ब हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ये फिंगर्स की वर्ब हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इजराइल ऐड का ऑब्जेक्ट है, फिंगर्स इस पॉइंटिंग का ऑब्जेक्ट है। ये ईरान की वर्ब हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ईरान की वर्ब तो ऑलरेडी आ गई इज पॉइंटिंग। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट की वर्ब हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ये तो इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। ये असैसिनेशन की वर्ब हो सकती है, बिल्कुल ये उसी की वर्ब है, वर्ब नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 1 की। तो असैसिनेशन इज ऑलमोस्ट सर्टेन, ऐसे मुझे पता लगता है कहाँ पे सब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे वर्ब रखी है। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना सर आपको कैसे पता लगा, ऐसे पता लगता है मुझे, और ये प्रोसेस मेरे दिमाग में ऑटोमेटेड है, मुझे ऐसा लिखना नहीं पड़ता कागज़ के ऊपर, आप भी कर सकते हो। अब आ जाओ, असैसिनेशन आपका सब्जेक्ट, इज आपकी वर्ब, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक एडवर्ब है, सर्टेन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। सर्टेन मतलब पक्का, इसके आगे मेरा लगाओगे तो बनाओ मेरा पक्का, मेरा पक्का, भाई क्या तुम्हारा पक्का, तुम्हारा पक्का घर, तुम्हारा पक्का फ्यूचर, तुम्हारा पक्का इरादा। अगर मेरा पक्का अपने आप में कोई करेक्ट वर्ड नहीं है तो सर्टेन एक एडजेक्टिव है, ना कि एक नाउन है। तो सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आया है, इसको मॉडिफाई कर रहा है ऑलमोस्ट नाम का एक एड वर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं। टू रेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आया हुआ है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, होती है एक नकारा वर्ब, ये मेन वर्ब के अलावा सब काम करेगी। इस टू रेज इन्फिनेटिव को हमने एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ टेंशन नाम का नाउन। मेरी टेंशन, मेरी टेंशन, मेरी टेंशन मतलब ये सेट बैठ रहा है तो ये एक नाउन ही है टेंशन, पीछे एस भी आ रहा है। आगे बढ़ो, अब यहाँ पे मेरा सेंटेंस पूरा फिट है, सब्जेक्ट नंबर 1 वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब नंबर 2। अब जो मिलेगा आगे देखते हैं, उसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब मिला तो दोनों मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे देखो इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रीजन। अच्छा अब देखो एंड के बाद आ रहा है कॉम्प्लिकेट नाम की वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या है, एक्चुअल में इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू रेज एंड टू कॉम्प्लिकेट एफर्ट्स, ये भी एक इन्फिनेटिव है। इसके आगे का टू हमने निकाल दिया क्योंकि एंड आया हुआ है। पहला तो था टू रेज, रेज करना है टेंशन्स को इस रीजन के अंदर, और दूसरा टू कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट करना है एफर्ट्स को। समझ गए ना मेरी बात को। तो दोनों ही ये अपने आप में इन्फिनेटिव्स हैं। तो टू कॉम्प्लिकेट भी एक इन्फिनेटिव है, वर्ब नहीं है, नकारा वर्ब है। अब देखो ये कॉम्प्लिकेट एफर्ट्स क्यों करने हैं, इंप्रूव करने के लिए रिश्तों को, टू इंप्रूव भी एक इन्फिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है टाइज। और किन के बीच में भाई, बिटवीन प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तेहरान एंड वेस्टर्न पावर्स। तो दो लोगों के बीच में, एक तो तेहरान दूसरा वेस्टर्न पावर्स, ये बिटवीन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 तेहरान और वेस्टर्न पावर्स। वेस्टर्न एक एडजेक्टिव है, इसको ब्लू कलर देना था मैं भूल गया,
चलो, कह रहा है स्पेशली क्लोज इजराइल अलाई यूएस। स्पेशली एक एडवर्ब है, ये कह रहा है क्लोज एक एडजेक्टिव, इजराइल अलाई यूएस तीनों के तीनों नाउन कंपाउंड नाउन। खास करके इम्प्रूव करना है रिश्तों को तेहरान और वेस्टर्न पावर्स के बीच में, खास करके अमेरिका का, इजराइल का सबसे करीबी दोस्त अमेरिका है ना। चलो, मज़ा आया होगा। हर वर्ड अपनी अपनी जगह पे है। हल्का सा भी मैं किसी वर्ड को चेंज कर दूं सेंटेंस गलत हो जाएगा। मान लो यहाँ पे सर्टेन की जगह सर्टेनिटी लिख दूं और यहाँ पे रीजन की जगह रीजनल लिख दूं। आप मुझे बताओ, तुम्हारी ग्रामर बुक का या तुम्हारे ग्रामर कोर्स का जो आपने बाय किया होगा या आप पढ़ते होगे कहीं से भी, वहाँ पे कौन से चैप्टर में ये बताया जाएगा आपको कि यहाँ पे रीजनल की जगह रीजन आना चाहिए और सर्टेनिटी की जगह सर्टेन आना चाहिए? अपने दिमाग से सोच के बताना। नाउन चैप्टर में आएगा, प्रोनाउन चैप्टर में आएगा, जीरन चैप्टर में आएगा? नहीं, कहीं भी नहीं आएगा। ये आएगा सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को ब्रेक करने से। मेरी पूरी ग्रामर जो है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, वो सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक के चारों तरफ घूमती है। और जिसने ये सीखा ना, उसके लिए सब ग्रामर रूल्स बेकार हैं। उसने अगर इस चीज़ को सीख लिया, ग्रामर रूल्स को वो घर से बनाना सीखता है, उसको अपने आप पता लग जाता है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इन्फिनिटिव होता है, इन के बाद में रीजन आना चाहिए, रीजनल नहीं आना चाहिए क्योंकि रीजनल एक एडजेक्टिव होता है, ऑलमोस्ट सर्टेन में सर्टेन आना चाहिए क्योंकि असैसिनेशन को एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए इन फॉर्म ऑन एडजेक्टिव। तो आप इसको फॉलो करें, मज़ा आएगा आपको और सीखोगे भी चीज़ों को और अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करोगे इंग्लिश की। अब एक काम करते हैं, यहीं पे वीडियो को करेंगे ख़त्म। आज की वीडियो लंबी हो गई है ना, मेरे पास 3-4 सेंटेंस थे ब्रेक करने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैं नहीं करवा रहा हूँ। आप एक काम करें, आप इनको खुद से ब्रेक करें। सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ, आंसर भी दिखाऊंगा। पहले सेंटेंस देखें, स्क्रीनशॉट लें, फिर आंसर देखें, उसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसको ट्राई करें। सेंटेंस नंबर 1, ये बहुत सिंपल है ना, ये इसका आंसर। ऊपर लिखा हुआ है कौन नाउन, प्रोनाउन, कौन एडजेक्टिव, कौन वर्ब। ये जो डार्क ब्लू में, डार्क जो ब्लैक में देख रहे हो, ये होती है प्रेपोजिशन। अब देख लो सेंटेंस नंबर 2, इसको जिसने ब्रेक कर दिया, इसको जिसने ब्रेक कर दिया, समझ लेना आप सही ट्रैक पे हो, और सही पे नहीं, बेस्ट ट्रैक पे हो आप। इसको जिसने ऐसा ब्रेक कर दिया, मैं मान जाऊंगा वो बंदा सही ट्रैक पे। आपको खुद पता लग जाएगा ना मेरे मानने से क्या होता है। तो इसको जरूर डालना कमेंट सेक्शन में, कितने लोगों ने इसी तरीके से ब्रेक किया जैसे मैंने किया। और अगर और भी किसी में थोड़ी सी और बाकी हो, जोश बाकी हो, तो एक सेंटेंस और है, ठीक है। ये इसका आंसर है। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। आज मैं एक वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ एक और, जिसके अंदर मेंबरशिप, जिन लोगों के डाउट्स हैं रिलेटेड टू मेंबरशिप, है ना, जिन लोगों के कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की मेंबरशिप लेने में, उस वीडियो को देख करके वो सीख सकते हैं। तो 10-15 मिनट में वो वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगा, अब उस वीडियो से फ़ायदा उठाना, है ना। चलो, मुलाकात लूँगा, तब तक के लिए साइनिंग आउट।